Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy Head Office, Allama Iqbal Town, Lahore. And today we are going to start the test discussion of chemistry जिसका कोड है C12. C12 में आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, स्पेशली इसमें जिक्र हुआ था अबाउट द कलर कॉम्प्लेक्सेस. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह. लुक एट दैट. सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है बेटा. द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से, पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से, या लॉस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कलर कॉम्प्लेक्सेस की बात होगी, रीजन क्या होती है? देखें जरा बेटा, सॉल्यूशन आप देख रहे हैं. हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कलर बनाते हैं, उनमें डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बेटा एम्प्टी नहीं होते और फुलफिल्ड नहीं होते, दे आर पार्शियली फिल्ड. पहली बात हो गई. अब जब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है? लुक एट दैट. ये मैं आपके सामने डी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा. ये स्प्लिट हो जाते हैं टू एनर्जी लेवल्स में, लोअर ओके एंड हायर. इसको कहते हैं T2G और इसको कहते हैं EG. क्लियर होगी बात? अब होगा क्या? जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल की बात हो रही है, दे विल अब्सॉर्ब द लाइट. लाइट विजिबल लाइट है. उससे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लो एनर्जी से चला जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में. ठीक हो गया? और इसी हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं. सो हम क्लियरली ये बात समझ लें दैट जब भी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स के कलर्स की बात होगी, द ओनली रीजन इज डी ट्रांजिशन. क्योंकि फिर डी एक्साइटेशन होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से बेटा डिफरेंट कलर्स हमें जो है वो ऑब्जर्व होते हैं. सो हमारा आंसर होगा अल्फा. कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. Second, which atom has 3 unpaired electrons? 3 unpaired इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं हमने. ऑप्शन आ चुकी हैं सामने. एल्यूमिनियम, जिंक, स्कैंडियम एंड कोबाल्ट. अल्फा को छोड़ के जो बाकी ऑप्शंस हैं आपको मालूम है, दे बिलोंग्स टू 3D सीरीज. और मैंने आपको स्पेशल निमोनिक बताया था. ये देखें, सस्ता टीवी कार में, आगे पंजाबी आ गई अभी, फिर कोई नहीं, कॉपर एंड जिंक. पूरी सीरीज याद हो जाती है इससे. सर पहले एल्यूमिनियम को चेक कर लेते हैं. 13 एटॉमिक नंबर है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, p1 2. ये देखें बेटा, सिर्फ एक ही है. हमें 3 चाहिए अनपेयर्ड. अल्फा नहीं हो सकता सर. जिंक एटॉमिक नंबर है 10, 3d10, 4s2 नहीं है सर. आगे चलते हैं. स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, 3d1, 4s2, सिर्फ एक ही है. आगे चलते हैं बेटा. कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है. ठीक हो गया? तो देखते हैं बेटा इसको, कोबाल्ट को 3d7, 4s2. 3d7 को ड्रॉ करते हैं. लुक एट दैट. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नजर आ गया? 3 अनपेयर्ड हैं इसमें. सो हमारा आंसर क्या होगा? कोबाल्ट विल बी द परफेक्ट राइट आंसर. कंप्यूटर जी से कंफर्म करते हैं. बिल्कुल ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो डैश ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी? वेरिएबल होती है, सिंगल होती है, कांस्टेंट होती है, या इनफाइनाइट होती है. दैट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट रिगार्डिंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जब हम बात करते हैं अभी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी. कुछ एग्जांपल माइंड में होनी चाहिए. आयरन का आपको मालूम है +2 है, +3 है. कॉपर +1 है, +2 है, एंड मैनी मोर. द पॉइंट इज दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल. हम शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके बात. अल्फा राइट आंसर है. परफेक्ट. आगे बढ़ते.
नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर मेटल इज ड्यू टू डैश फिल ऑफ डी ऑर्बिटल। कुछ याद आया आपको? मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो 3D सीरीज है उसमें दो मेटल्स कॉपर और क्रोमियम, इनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबिलिटी की बेस के ऊपर देखी जाएगी। ओके, कॉपर होना क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर 29 है, 3d9 4s2, मगर बेटा फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है किससे? हाफ फिल्ड से, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल है पार्शियली फिल्ड से। तो सिर्फ एक कम है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है वो जंप करके यहां पहुंचेगा, 3d10 और 4s1। तो फिर जो स्टेबिलिटी हुई वो किस वजह से हुई? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से। आंसर हमारा बना 40। चेक करते हैं कंप्यूटर जी से, 40 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ग्रुप ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू 2b ग्रुप। अब यहां पर मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। 3D सीरीज मैंने याद करवाई थी आपको, एक दफा लिखते हैं दोबारा से। ये देखें बेटा, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, ठीक हो गया। उसके बाद क्रोमियम है, देन बोलते हैं शाबाश, सस्ता टीवी कार में फिर कोई नहीं कॉपर एंड जिंक। ये बात हो चुकी है पहले से। अब देखें जरा, स्कैंडियम ऊपर मैं लिखता हूं बेटा 3b, 4b, 5b, 6b, ठीक हो गए। उसके बाद 7b, 8b। 8b में कौन कौन से आ रहे हैं देखते जाएगा बेटा, ये भी 8b का है और ये भी 8b का है, 3 ग्रुप 8b के आ रहे हैं। और नेक्स्ट ये है 1b और ये है 2b। आसान होगी ना बात? तो देखिए उसने क्या कहा है, 2b। कहां है 2b? सर ये है 2b, जिंक को ढूंढ लें, ये आ गया बेटा। वैसे इसका एक और स्पेशल आपको मैं निमोनिक बता देता हूं। जिंक का जो ग्रुप है और जो स्कैंडियम का ग्रुप है, आपको पता है दे आर कंसीडर्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो इसको कैसे याद रख लें आप? जुबान कड़वी हो गई, कुछ ऐसी खट्टी चीज खा ली है, जुबान कड़वी हो गई उसे। और जो हमारे पास स्कैंडियम का है नॉन टिपिकल के लिए याद रहेगा आपको, ये देखें बेटा, सॉस यहां लाओ, सॉस पसंद है, सॉस मंगवा ली आपने। ओके, सो द राइट आंसर इज अल्फा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 6 आ चुका है। दिस कॉम्प्लेक्स लुक्स डैश इन कलर। जी, एक ही सिंगल एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है बेटा, तो याद रखना है आपने, लुक्स का मतलब है इसकी अपीयरेंस की बात हो रही है कि ये दिखता किस तरह से है आपको। ऑलराइट, सो याद रखना है आपने, जो मैंने आपको हिंट दिया था कलर व्हील के सेंस में, दैट क्या बताया था मैंने आपको भी, तो क्या दैट ROY रोए, गी, बी एंड वी, ठीक हो गया। यहां पर इंडिगो भी आप ऐड कर ले साथ में, ठीक है। अब देखें भाई, जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है भाई, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इससे जो ऑपोजिट है ये वो कलर है जो कि अपीयर होगा, यानी लुक्स ये होंगी भी। और इसके राइट और लेफ्ट पे कलर है जो कि ट्रांसमिट होते हैं। तो क्या होगा आंसर? सर क्योंकि उसने लुक्स का कहा है तो लुक्स में क्या आएगा, वायलेट आएगा यहां पे। चार्ली विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 7, which species has maximum number of unpaired electrons? अगेन कॉन्फ़िगरेशन जहन में होगी तो मसला ही नहीं होगा। देखें जरा, ऑल हैविंग द पॉजिटिव 2 चार्ज हमारे पास बेटा मौजूद है। तो पहले मैं जनरल लिखता हूं चार्ज के अलावा। आयरन 26 है, ये 28 है, 25 है, 27 है, ठीक है। वैसे क्या बनती है अभी, आयरन के लिखने जा रहा हूं भाई, 3d6 4s2 निकल, 3d8 4s2 मैंगनीज, 3d5
4s2 और कोबाल्ट है 3d7 4s2। नाउ हमारे पास चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो यहां से देखें ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब हमने क्या चेक करना है, मैक्सिमम अनपेयर्ड। बेटा डी में मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने आ सकते हैं सर? 5 ही आ सकते हैं। तो फिर 3d5 जिसका है वही हमारा आंसर है। दैट मीन्स मैंगनीज 40 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, परफेक्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 3d सीरीज डज नॉट कंटेन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 3d सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा? देखें ऑप्शन, टाइटेनियम, मैंगनीज, वेनाडियम एंड कैडमियम। जो मैंने हिंट्स दिए थे 2 दफा डिस्कस हो चुका है, अब तो जहन में बिल्कुल फीड हो चुका होगा कि टाइटेनियम भी है, मैंगनीज भी है, वेनाडियम भी है। कैडमियम कहां से आ गया सर? जुबान कड़वी हो गई, 2b ग्रुप याद है, जुबान कड़वी हो गई। ओके, ये 3d सीरीज, ये 4d सीरीज, ये 5d, तो ये किसका हुआ फिर? 4d सीरीज का हुआ। यही है इररेलेवेंट, डेल्टा इज द राइट आंसर। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर 9, सेकंड लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव रिजेंबल्स विथ। ऑप्शंस आर, मैंगनीज है 2+, वी है 3+, कोबाल्ट 2+, या क्रोमियम 3+। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लें। आयरन 3 पॉजिटिव, ये है 3d6 4s2, ठीक है। 3+ का मतलब है भी 3d5 और 4s बचा 0। मैंगनीज वैसे होता है ये 3d5 4s2, 2+ का मतलब हुआ 3d5 और 4s 0। ये तो वही बन गया भाई सर, पहला ही ऑप्शन ठीक है, अल्फा इज द राइट आंसर। कंप्यूटर से कंफर्म करते हैं, परफेक्ट राइट आंसर बेटा। अब हम मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। ऑलराइट, नंबर 10, आइडेंटिफाई द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 ग्रुप याद होने चाहिए आपको, कौन कौन से हैं भी? एक तो है सर 3b, ठीक है। क्या मैंने बताया था आपको भी, जो सॉस है, ठीक हो गए, वो क्या था बेटा? आगे नेक्स्ट हमारे पास 3 थे यहां पे, लुक एट दैट, बॉक्स बना देते हैं बेटा। ओके भाई, सॉस यहां लाओ, याद आ गया। ओके, नेक्स्ट 2b, ये देखें बेटा, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। निमोनिक आपको पता चल चुका है। अच्छा भाई, तो ये तो हो गए हमारे पास 2 ग्रुप जो कि क्या है, नॉन टिपिकल हैं। तो चेक करते हैं अभी। कॉपर सर नॉन टिपिकल नहीं है, ये तो टिपिकल है। निकल क्या है, ये भी टिपिकल है। स्कैंडियम ये हमारे पास आ गया, समझ आ गई बात की बेटा। तो 40 इज द राइट आंसर, परफेक्ट। ऑलराइट, तो ये थी C12 की टेस्ट डिस्कशन। उम्मीद है तमाम डिस्कशंस पहले जो हमने की हैं वो भी, और इसी तरह ये C12 भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, मैक्सिमम मार्क्स भी आपने गेन किए होंगे। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए बेटा, अगर आप चाहते हैं कि सर विदाउट एनी हैसल हमें ये वीडियोस मिलती रहे, उसके लिए छोटा सा काम करना है आपको। हमारे चैनल स्टार्स एकेडमी लाहौर, इसको आप सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको विदाउट एनी परेशानी ये सारी वीडियोस मिलती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब बेटा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारी ऑनलाइन ऐप जो है वो आप इंस्टॉल करें, जिसमें आपको ये तमाम वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी बेटा। और जो बच्चे साइन अप करने के बाद ये सारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका होगा ये आपके लिए बेस्ट ऐप है। इसके लिए बेटा NMD CAT की प्रिपरेशन के लिए तो देर किस बात की है बेटा, आपके फ्यूचर का सवाल है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो करता है वही इंसान कामयाब होता है। ओके, सो डू इंस्टॉल आवर ऐप एंड डू बाय आवर कंप्लीट NMD CAT कोर्स। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी होगी, हमारी ऑनलाइन सपोर्ट आपके पास मौजूद है। और आपको 24/7 किसी भी किस्म की क्वेरी होगी तो हमारा जो ट्रेन स्टाफ है, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो आपकी सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं क्लासरूम में। अल्लाह हाफिज़।